हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग विर्गो। ये रीडिंग होगी आपकी 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में मैं आपके लिए 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो आपके इस वीक का चैलेंज है 6 ऑफ सोर्ड्स। मतलब आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन होना चाहते हैं। हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो जो आपको किसी सिचुएशन के बारे में या कोई सा सच नहीं बता रहा है, या आपके पास क्लियरिटी नहीं है कि वो पर्सन आपके बारे में कैसा फील करता है। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो आप इस पर्सन को छोड़कर जा रहे हैं, मूव ऑन हो रहे हैं अपने लाइफ के साथ। इस पर्सन के साथ ये चैप्टर एंड कर रहे हैं। पर ये आपके लिए चैलेंजिंग क्यों रहेगा वो जब आप आगे रीडिंग करेंगे तो पता चलेगा। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी में है द हर्मिट इन रिवर्स। तो यहाँ ये आप भी हो सकते हैं या हो सकता है आपके पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं पास्ट की बातों से, पास्ट के लड़ाई झगड़ों से, या पास्ट की किसी सिचुएशन से। हो सकता है पास्ट किसी पर्सन को मिस कर रहे हो जो आप भी हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन को मिस कर रहे हो। ये ओवरऑल एनर्जी है तो कोई भी हो सकता है। कोई अगर डिप्रेस्ड है तो वो दूसरी जगहों पे जा रहा है, लोगों से मदद मांग रहा है, या सबको बता रहा है, सबको बोल रहा है कुछ ना कुछ, और उसको समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि अपने अंदर खुद से पूछे, खुद हील हो, क्योंकि आपको हैप्पीनेस आपसे ही मिलती है। आप खुद ही हील होते हैं, कोई और आपको तो हील करता नहीं है आके। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो यहाँ पर कोई पर्सन है, ऐसा कह सकते हैं कि हील नहीं कर पा रहा, वो पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। तो विर्गो, यहाँ पर कोई सेकंड चांस चाहता था आपसे पास्ट में, आपने उस पर्सन को सेकंड चांस नहीं दिया। ये हो सकता है हो चुका हो, किसी किसी के लाइफ में होने वाला हो, क्योंकि सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है। तो जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। ये पर्सन आपको क्लियरिटी नहीं दे रहा था तो आपने सिचुएशन पर हार मान ली। अपने जितने भी ड्रीम्स इस पर्सन के साथ जुड़े थे आपने उन सब पे हार मान ली। आप इस पर्सन को अब रिलीज़ कर रहे हैं। पास में आपने रिलीज़ कर दिया होगा, पर यहाँ ये चैप्टर अभी इस पर्सन के साथ कंप्लीट नहीं हुआ है। ये पर्सन अभी भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपसे कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहा है, या आपको अपॉलॉजी ऑफर करना चाहता है, क्योंकि इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स हैं। ये पर्सन अभी भी कुछ जानना चाहता है आपसे, या शायद ये जानना चाहता होगा कि आप इस पर्सन को एक चांस और देंगे कि नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट में आपको चॉइस बनानी थी, या हो सकता है आप सोच रहे हो कि इस पर्सन को अटेंशन दी जाए, क्योंकि आप ये ऑन ऑफ रिलेशनशिप नहीं चाहते। आपकी इस पर्सन के साथ शायद ऑन ऑफ रिलेशनशिप है, तो आप ये इस ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि इसकी अपॉलॉजी ऑफर करूँ कि नहीं करूँ, इस पर्सन को अटेंशन दूँ कि नहीं दूँ। अब आपने क्या डिसीजन लिया होगा वो तो आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे बता नहीं रहा। हो सकता है हम आगे देखें तो शायद पता चले। अब मेरे को यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में जो पर्सन आपके लिए स्टेबल नहीं है, जो आपको स्टेबिलिटी ऑफर नहीं कर सकता, या जिस सिचुएशन में आपके लिए स्टेबिलिटी नहीं है, आप उस सिचुएशन को छोड़ रहे हैं। आपने इस पर्सन को कोर्ट में छोड़ दिया है। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में कोई हील हो रहा है पास्ट की बातों से, या थर्ड पार्टी को अगर इन्वॉल्व किया था, कोई तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व था, इसी वजह से शायद क्लियरिटी नहीं थी, तो आप हील हो रहे हैं या ये पर्सन हील हो रहा है। फिर भी ये पर्सन मूव ऑन नहीं हो पा रहा है इस सिचुएशन से। अभी भी ये पर्सन वेट कर रहा है कि आप इस पर्सन को कोई ना कोई कम्युनिकेशन के लिए आप मैसेज देंगे, इस पर्सन से बात होगी आपकी। ऐसा भी हो सकता है कि आप मूव ऑन नहीं हो पाएँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा नहीं है कि ये आप हैं। तो जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। यहाँ पर है कोई मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा स्टेबिलिटी अपने लाइफ में। ये हो सकता है फाइनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड हो, कि कोई अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस, फाइनेंशियल गोल्स पर काम करना चाहता है, पर उससे वहाँ से उसे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी उस पर्सन को नहीं मिल रही है। या तो फिर ये आपके पर्सन हो सकते हैं जो आपके साथ न्यू बिगेनिंग चाहते हैं, पर न्यू बिगेनिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप तैयार नहीं हैं। यहाँ पर ये चीज़ इस पर्सन का दिल तोड़ रही है, या ऐसा कह सकते हैं कि इस पर्सन को आपके बारे में कुछ रियलाइज़ हुआ है कि आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं और आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रह सकते जिसका फाउंडेशन वीक हो, मतलब जो आपको सर्व ना करे। आप इसी चीज़ों को अपनी लाइफ से कट करने के लिए तैयार हैं, तो आप इस सिचुएशन से दूर जा रहे हैं। ये पर्सन अगर आपको रोकना चाहता है तो इसको कुछ ना कुछ करना होगा। आप दूर जा रहे हैं, इस पूरी सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो रही है, अब एंड हो गया है आपका। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ इस पर्सन की जो भी स्टोरी है वो एंड हो चुकी है। प्रेजेंट मोमेंट में ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि आप इसके हाथ से चले गए, आपके बारे में ही सोच रहा है, आपको शायद ऑनलाइन चेक करता हो, देखता हो आप क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे, आपके बारे में ही सोचता रहता है ये पर्सन।
या ये कह सकते हैं इस पर्सन की टॉक्सिसिटी की वजह से ही कुछ बिहेवियर है इस पर्सन का जो टॉक्सिक है, इसी वजह से आप इस पर्सन से दूर हो गए। अब यहाँ नियर फ्यूचर में ये सिचुएशन बिल्कुल स्टक है, आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं या आप क्लोज ऑफ है, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, मिलके काम करना चाहता है आपके साथ इस कनेक्शन पर, आपसे माफ़ी मांगना चाहता होगा, पहले की तरह सब कुछ ठीक करना चाहता होगा, पर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप दूसरी सिचुएशन से भी डील कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है आप किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी हो, पर मुझे ऐसा लग रहा नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पूरे करने की तरफ बिज़ी हैं या किसी और सिचुएशन से डील कर रहे हैं, घर की सिचुएशन हो सकती है। आप इस पर्सन की तरफ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि शायद आप चाहते भी नहीं हैं, पर ये पर्सन वेट कर रहा है आपके कोई ना कोई मैसेज आने का, आपका वेट कर रहा है कि आप कोई ना कोई इनसे बात करेंगे, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है दोबारा से पहले की तरह आपके साथ कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहा है, या तो फिर कोशिश कर रहा है, किसी न किसी तरीके से चाह रहा है कि आप इस पर्सन से बात कर लें, इसकी अपॉलॉजी ऑफर कर लें। ये पर्सन आपको अपॉलॉजी ऑफर कर रहा है, इस टाइम कोई माइंड गेम्स नहीं खेल रहा है। अगर पास्ट में इसने माइंड गेम्स खेले थे या झूठ बोल रहा था, क्लियरिटी नहीं दे रहा था आपको, तो वो सब चीज़ें ख़त्म करके आपसे बात करना चाह रहा है। ये पर्सन पर लगता है ये सिचुएशन स्टक है। नियर फ्यूचर में आप शायद इस पर्सन को बोल के बता रहे हैं कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, आप कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, आप कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने के लिए, लड़ाई झगड़े अवॉइड करने के लिए साफ साफ इस पर्सन को बता रहे हैं कि आप इस सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। आप और क्लोज्ड ऑफ नहीं हैं, आप इस पर्सन से बात कर रहे हैं। अगर आपने डिसीजन नहीं लिया था तो आप शायद ले लेंगे डिसीजन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने के बाद, पर यहाँ आपका सारा ध्यान आपके ऊपर है। बिल्कुल, तो ये थी आपकी रीडिंग। इस रीडिंग में हो सकता है जो इस पर्सन का करैक्टर है वो आपका भी हो सकता है, या आप जो हैं वो पर्सन भी हो सकते हैं। सिचुएशन पूरी रिवर्स भी हो सकती है, जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। तो चलिए अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं विर्गो। तो विर्गो, आपकी एडवाइस ये है कि चेंजेस को एक्सेप्ट करें और लोगों के साथ ज़्यादा स्टबर्न एक्ट ना करें, थोड़ा काइंड एक्ट करें, लोगों के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करें, कम्युनिकेशन ब्लॉक नहीं करें, उनके साथ बात करके मामला रिजॉल्व करने की कोशिश करें। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये है कि ये टाइम आपके मनी अर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, और आपके मनी अर्निंग के लिए आपको काम पर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। मतलब ये टाइम अच्छा भी है और साथ में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी है। इसका फ्रूट आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप मेहनत करेंगे तो। अगर आप काम वगैरह की सिचुएशन में सुस्त हो गए थे तो बेहतर है एक्टिव हो जाइए, क्योंकि कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके वर्क सिचुएशन में भी जो शायद आपको बाद में आगे चलकर फ़ायदा देंगे। इस टाइम पर बेहतर होगा अगर कोई आप डिसीजन बनाते हैं तो बहुत ही सोच समझ के बनाएं, भले वो किसी भी सिचुएशन के बारे में हो। तो ये थी आपकी रीडिंग 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक के लिए। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी विर्गो। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।